तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। अपनी चर्चा अधोलोक के बारे में निगोद की चल रही है। वर्णन तो अधोलोक का चल रहा है और इस अधोलोक के वर्णन में विषय यहां से प्रारंभ हुआ था कि त्रस नाड़ी के नीचे अंत में एक राजू की कलकल भूमि होती है, जिसमें कहने सुनने में आता है कि नित्य निगोद का वह स्थान है, लेकिन वैसी बात है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि निगोद सब जगह विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? इसके लिए हमने पिछली बार निगोद का विषय प्रारंभ किया था। निगोद शब्द ही यह कहता है, पिछली बार हमने लिया था, थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा करें। हाँ, देखिए अब क्रम से शुरू करते हैं कि पहले जीव के दो भेद हमने किए थे, संसारी और मुक्त। संसारी जीव के दो भेद किए थे, त्रस और स्थावर। त्रस की चर्चा की थी, द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं और इसी में संगी असंगी भी जीव समाहित हो जाते हैं। उसके बाद हम गए थे स्थावर जीवों के पास। वो थोड़ा पिछला विषय में रिवाइज करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर गए थे स्थावर के पास। स्थावर नाम कर्म के उदय से जिनको एकेंद्रिय शरीर की प्राप्ति होती है, उनको स्थावर जीव कहते हैं। उनके 5 भेद होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये स्थावर जीवों के 5 भेद है। इसमें से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इसमें साधारण नाम का भेद नहीं होता। इन 4 स्थावर जीवों के मूल 2 भेद किए थे, एक सूक्ष्म और एक बादर। समझना, वैसे ये सब आपको समझ में आएगा, पिछली बार हमने इसकी विस्तार से चर्चा की। समझना, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 प्रकार के जो जीव होते हैं, इनके 2-2 भेद होते हैं, एक सूक्ष्म और एक बादर। बादर जीव किसे कहते हैं? जो किसी ना किसी आधार से रहते हैं, उनको बादर जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? कि जो जीव किसी भी प्रकार से रोके नहीं जा सकते, मतलब बिल्कुल आर पार चले जाते हैं। इसके लिए उदाहरण दूं तो आपको, एक्सरे तो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी ने निकाला होगा, नहीं भी निकाला होगा तो एक्सरे निकालते हुए देखा भी होगा। तो जब जिस पार्ट का, जिस अवयव का एक्सरे निकालना है, उस पार्ट को सामने रखा जाता है और मशीन में से एक किरणें निकलती है कि जो किरणें
अपने शरीर के अंदरूनी पार्ट पर पहुंचती है और उसका फोटो खींच लेती है। इसको कहते हैं एक्सरे। तो वो एक्सरे, रे मतलब किरण, तो वो जो किरण होती है वो अपने शरीर की चमड़ी से नहीं रोकी जाती, चमड़ी के आर पार चली जाती है। इसी प्रकार से जो जीव किसी भी प्रकार के द्रव्य से ना रोका जाए उस जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। फिर वो दीवाल हो, लकड़ी हो, वज्र हो, कोई भी हो, वह वस्तु उस जीव को रोक नहीं सकती। ऐसे जीवों को कहते हैं सूक्ष्म जीव। ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 प्रकार के जीवों में सूक्ष्म और बादर ऐसे 2 ही भेद होते हैं। फिर आगे चलो, वनस्पति। वनस्पति के मूल 2 भेद, एक साधारण और एक प्रत्येक। समझना, मैं बहुत आसानी से, सरलता से, क्रम से ले रहा हूं। वनस्पति का एक जीव जो होते हैं उसके मूल 2 भेद, एक साधारण और एक प्रत्येक। जिस शरीर का स्वामी वह अकेला जीव हो उसको कहते हैं साधारण वनस्पति। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि आम का है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इन वृक्षों का अधिकारी जीव एक होता है, इसलिए इनको कहते हैं साधा प्रत्येक। और जिस एक शरीर के अधिकारी अनेक जीव होते हैं, क्या कह रहा हूं, शरीर एक, अधिकारी अनेक, शरीर एक, उसके अधिकार जमाने वाले जीव अनेक, उन सब जीवों को कहते हैं साधारण वनस्पति। वैसे सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक शरीर हो और उसके अधिकारी अनेक हो, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शरीर में, एक शरीर में अनेक जीव रहे और वे अनेक जीव एक साथ उस शरीर में आहार, श्वासोच्छ्वास, जन्म और मरण, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। आहार, श्वासोच्छ्वास, जन्म और मरण, ये चारों बातें उस जीव की उस शरीर में एक साथ होती है। कितने जीवों की? अनेक जीवों की। एक साथ आहार ग्रहण करेंगे, एक साथ श्वासोच्छ्वास करेंगे, एक साथ जन्म करेंगे और मरेंगे भी एक साथ। ऐसे जिन जीवों का होता है उन जीवों को कहते हैं साधारण वनस्पति। इसके लिए शब्दार्थ भी दिया है गोमड़सार में, निगोद। निगोद मतलब निजयत, नियजत, नियतज, अनंते जीवों को, अनंत जीवों को उपजाते हैं, उत्पन्न होते में कारणभूत होते हैं। फिर गो मतलब एक ही क्षेत्र में, और द मतलब देखो कि एक शरीर है, मिलिंद बहन से फोन है, एक शरीर है, उस शरीर में अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं, उसको कहते हैं निगोद। तो निगोद या जीव मतलब क्या कि शरीर एक और अनंत जीव उसके अधिकारी। आहार, आहार मतलब भूख लगे तो उन सब जीवों को एक साथ भूख लगेगी ना। फोन कर नीलेंद्र भाई। आहार ग्रहण करे तो एक साथ ग्रहण करेंगे, श्वासोच्छ्वास लेंगे। अब देखो श्वासोच्छ्वास मतलब क्या कि हम नाक के द्वारा श्वास अंदर लेते हैं, फिर शरीर में प्रक्रिया होती है
और उच्छ्वास के माध्यम से उस प्रकार की हवा बाहर निकलती है। इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ये श्वासोच्छ्वास का स्पीड हर एक जीव का अलग अलग होता है और वह जीव अपनी अपनी अपेक्षा से श्वासोच्छ्वास लेता है, वो यहां पर कह रहे हैं। लेकिन साधारण वनस्पति है, उसमें अनंत जीव है, तो वे अनंत के अनंत जीव एक साथ श्वास लेंगे, एक साथ उच्छ्वास छोड़ेंगे। ऐसी आहार लेने की प्रक्रिया, श्वासोच्छ्वास लेने की प्रक्रिया, जन्म भी लेंगे तो एक साथ जन्म लेंगे और मरेंगे भी एक साथ मरेंगे। ऐसे जन्म और मरण जिनका एक साथ होता है, कितने जीवों का? तो कहते हैं अनंत जीवों का जन्म मरण एक साथ। जैसे अपन कहते हैं ना, कभी भूकंप आ जाए, तो भूकंप आए तो वहां के जीव, एक भूकंप में कई जीव एक साथ मर जाते हैं। कहीं वो क्या कहते, ज्वालामुखी फट जाए और वो सब जगह उड़े, तो उसके कारण एक साथ सब जीवों की मृत्यु होती। हमें दिखाई तो एक साथ देते हैं, लेकिन इस सभी की मृत्यु एक साथ नहीं होती। उसमें टाइम पीरियड यदि गिनने जाए तो सेकंड सेकंड से फर्क पड़ता है। लेकिन निगोदिया जीव का सेकंड से भी फर्क नहीं पड़ता। एक समय में जन्म लेंगे और एक समय में मरेंगे। ऐसे जीवों को कहते हैं साधारण जीव। आ गया समझ में? और ये भेद वनस्पति का ही है, बाकी कोई जीवों, कोई प्रकार के काय में ऐसी व्यवस्था होती नहीं। इसीलिए उनको निगोदिया जीव भी कहते हैं और इसीलिए इनको साधारण वनस्पति भी कहते हैं। अब ये निगोदिया जीव हैं, इन निगोदियों के भी दो भेद होते हैं, एक बादर और एक सूक्ष्म। जिनको आधार की जरूरत होती है उनको कहते हैं बादर निगोदिया जीव। और जिन वनस्पति का एक साधारण जीवों को अर्थात निगोदिया जीवों को आधार की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कहते हैं सूक्ष्म निगोदिया जीव। आ गया समझ में? तो वे कहां होंगे, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये आपके सामने ये चित्र आया होगा। ठीक, ये कौन सा चित्र है? ये 3 लोक का नक्शा है 3D में। इस 3D नक्शे में थोड़ा हम आगे आगे देखते जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊर्ध्वलोक है। इस ऊर्ध्वलोक को देखिए, आपको दिखाई देगा। ये इस ऊर्ध्वलोक के बीचों बीच त्रसन नाड़ी है और इस त्रसन नाड़ी के बाजू में चारों ओर खाली खाली जगह दिखाई दे रही। ये खाली जगह आकाश है। ये ऊर्ध्वलोक का बीच में त्रसनाड़ी का भाग है। त्रसनाड़ी के बाद त्रसनाड़ी में ये मध्यलोक, इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र, इन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद पूरा आकाश का भाग है। इसके बाद पहला दूसरा स्वर्ग, उसके बाद तीसरा चौथा स्वर्ग, ऐसे क्रमशः देखते जाओ
तो ये पूरे के पूरे आपको 16 स्वर्ग यहां पर दिखाई देंगे। फिर 9 अनुदिश, 9 ग्रेवेक और 5 अनुत्तर, ऐसे ये सब स्वर्ग आपको यहां पर दिखाई देंगे। अब मैंने ये आपको इसलिए दिखाया कि इसके बीच बीच में भी आपको गैप दिखाई दे रहा हो। कैसे? ये देख लो, ये 2 स्वर्ग हो गए उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा। अब वो 2 स्वर्ग कैसे, इनकी चर्चा जब अपन स्वर्ग की चर्चा करेंगे तब करेंगे। अभी तो ये समझना, ये पूरा एक लेयर, एक पटल 2 स्वर्गों का पटल है। यहां पर स्वर्गों के विमान दिखाई दे रहे हैं। इस स्वर्गों के विमान के बीच में ऊपर का एक स्वर्ग है और नीचे भी एक स्वर्ग है। इन 2 स्वर्गों के बीच में दिखाई दे रहा ना, ये जो कर्सर घूम रहा है, ये पूरा आकाश द्रव्य है, खाली आकाश द्रव्य है। फिर उसके बाद दूसरा पटल आएगा, वहां पर स्वर्ग है, फिर खाली आकाश, फिर आगे का पटल आएगा, फिर आगे का पटल आएगा। ऐसे हर स्वर्ग के पटल के बीच में खाली आकाश द्रव्य आपको दिखाई देगा। ये मैंने आपको त्रसनाड़ी का भाग दिखाया। इस त्रसनाड़ी के भाग के बाद थोड़ा इसके बाजू में देखो, त्रसनाड़ी तो एक राजू बाय एक राजू की है। इस एक राजू बाय एक राजू त्रसनाड़ी के बाजू में जो ये आकाश द्रव्य का भाग व्यापा हुआ दिखाई देता है ना, ये सब आकाश द्रव्य बिल्कुल खाली खाली है। देखो, आपको मैं घुमा के दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखिए, ये त्रसनाड़ी के बाजू का सब हिस्सा, ये चारों ओर से देखो तो एक राजू बाय एक राजू की त्रसनाड़ी के बाजू में पूरा का पूरा खाली आकाश द्रव्य का भाग। ये जितना भी आकाश द्रव्य का भाग दिखाई दे रहा है ना, वो सभी का सभी आकाश द्रव्य के भाग में ये निगोदिया जीव पाए जाते हैं, क्योंकि उनको आधार की जरूरत नहीं। आधार की जरूरत होती तो वे उन विमानों के ऊपर रहते, वे इस भूमि के ऊपर रहते, लेकिन यहां पर कहीं पर भी आधार नहीं है। इसीलिए यहां पर पूरी की पूरी जगह में ये निगोदिया जीव पाए जाते हैं। ऐसे ही अधोलोक में थोड़ा सा देखते हैं, ये अधोलोक का हिस्सा है। इस अधोलोक में भी ये 7 नरक और ये कलकल भूमि, इसके अलावा चारों ओर देखोगे तो ये पूरी की पूरा खाली जगह दिखाई देती। ये जितनी भी खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इन सब खाली जगह में नीचे से देखो कि ये पूरी की पूरी खाली जगह है। उस खाली जगह में एकमात्र निगोदिया जीव पाए जाते हैं, क्योंकि यहां आधार की कोई जरूरत है नहीं। ऐसे खाली जगह में बिना आधार के रहने वाले वे सूक्ष्म निगोदिया जीव या सूक्ष्म साधारण वनस्पति कहलाती। और ये जो सूक्ष्म साधारण वनस्पति है, इन्हीं को हम निगोद ऐसा कहते हैं। आ गया समझ में? तो इतनी सारी जगह में ये सब निगोदिया जीव ही पाए जाते हैं। अब थोड़ा इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सब जगह तो निगोदिया जीव है ऐसा कहा। हम सामान्य रूप से शास्त्र में पढ़ते हैं कि इस 3 लोक में खचाखच निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। खचाखच क्यों कहा, उसकी चर्चा अभी अपन यहां पर करते हैं। देखो, पहली बात यह समझ लो कि निगोदिया जीव सब जगह है ऐसा मैंने कहा, लेकिन सब जगह में कुछ जगह इनको छोड़कर होती, एक्सक्यूज है। कुछ जगह में ये निगोदिया जीव पाए ही नहीं जाते। वे जगह कौन कौन सी है? तो देखो,
एक पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। पिछली बार की क्लास आप याद करना, थोड़ा सा याद रखना, स्मरण में लाना, तो ये बातें जल्दी समझ में आएगी। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 प्रकार के जीवों के शरीर में, क्या कह रहा हूं, फिर एक बार बोलता हूं, समझना। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आसानी से याद रखना हो तो 5 प्रकार के स्थावर जीवों में से 4 प्रकार के स्थावर जीवों के शरीर में, क्या कहा, आ गया समझ में? 4 प्रकार के स्थावर जीवों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। अब थोड़ा याद करना पिछली बार का। पृथ्वी के अपन ने 4 भेद किए थे, सामान्य पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, याद है ना आपको? तो इसमें से जो पृथ्वी काय मतलब पृथ्वी का जो शरीर है जो हमें दिखाई देता है, ये सभी का सभी शरीर में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। ऐसे ही जल लो, जल जीव और जल का शरीर, जल के शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं होते। ये शरीर की बात आई कहां से? आपके मन में ये प्रश्न तो उठा होगा, वो मैं आपको अंत में जाके बताऊंगा। अभी पहले ये समझना, जल, जल काय मतलब जल कायिक जीव का शरीर, उसमें निगोदिया जीव नहीं होते। अग्नि, अग्नि काय मतलब अग्नि जीव का शरीर, उसमें निगोदिया जीव नहीं होते। वायु काय मतलब वायु का शरीर, उसमें निगोदिया जीव नहीं होते। ये जब मैंने कहा तो कई लोगों के दिमाग में प्रश्न उपस्थित हो जाएगा, अरे हवा तो सब जगह है, वायु तो सब जगह है, तो उनके शरीर में तो नहीं है, ऐसा बोल रहे हो, तो फिर निगोदिया जीव कहां रहेंगे? समझना, खाली आकाश में वायु हो ही हो ये कोई जरूरी है नहीं। इतना बताता हूं, जैसे जैसे हम अंतराल में ऊपर ऊपर चढ़ते हैं विमान के माध्यम से, तो आपको पता है ऊपर ऊपर ऑक्सीजन कम होती हुई चली जाती। विमान में जाओ या वो गिरियारोहक लोग जो ऊपर चढ़ते हैं, उनको पहले बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि ऊपर हवा नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होता, तो वहां पर कम ऑक्सीजन में जिंदा रहने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती। ऐसे ही ये जो 3 लोक हैं, सब जगह हवा नहीं है, इसलिए वहां पर निगोदिया जीव रह सकते हैं, लेकिन वायु का जो शरीर है उस शरीर में निगोदिया जीव नहीं। आ गया समझ में? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। और कहा नहीं होते? देव और नारकी, इनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। देवों का शरीर मालूम है ना, वैक्रियक शरीर होता है देवों का, और नारकियों का वो भी वैक्रियक शरीर ही होता है। इनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं रह सकते। ठीक, फिर आगे देखो, आहारक शरीर। आहारक शरीर किसे कहते हैं? जो मुनिराज आत्म साधना करते हैं, आत्म साधना के बल पर अपनी विशुद्धि बढ़ाते हैं, ऐसे जीवों को आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। इनके सर में से एक हाथ प्रमाण शुभ्र धवल पुरुषाकार पुतला निकलता है, इसको कहते हैं आहारक शरीर। देखना, मुनिराज का शरीर आहारक शरीर नहीं है, मुनिराज का शरीर तो औदारिक शरीर है, लेकिन उस शरीर में से एक हाथ प्रमाण शुभ्र धवल ऐसा पुरुषाकार पुतला निकलता है, उस पुतले को कहते हैं आहारक शरीर।
जब मुनिराज को अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने के भाव होते हैं या किसी सूक्ष्म प्रश्न का जवाब प्राप्त करने की इच्छा होती है, तब उनके शरीर से इस प्रकार का पुतला निकलता है और वो उस शंका को शमन करके फिर उनके शरीर में समा जाता है। इसको कहते हैं आहारक शरीर। ऐसे आहारक शरीर में कभी निगोदिया जीव नहीं होते। देखना, अभी इसमें कई सवाल आपको उत्पन्न होंगे कि आप कहोगे आहारक शरीर शरीर में से निकला और सुदर्शन मेरु पर्वत पर होने वाले अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने के भाव हुए, तो मुनिराज तो भरत क्षेत्र में बैठे हुए हैं और सुदर्शन मेरु तो विदेह क्षेत्र के पास है, तो वहां पर वो पुतला चला जा रहा है, तो हवा में से जाएगा कि नहीं? तो हवा में से जाएगा तो हवा में निगोदिया जीव होंगे कि नहीं? तो फिर आहारक शरीर में निगोदिया जीव चले गए कि नहीं? समझना, यहां पर कह रहे आहारक शरीर के आधार से उत्पन्न नहीं होते, आहारक शरीर के आधार से रहते नहीं, लेकिन उस जीव में से आहारक शरीर चला जाता है। शरीर जा रहा है, बीच में निगोदिया जीव है, तो उस शरीर के आर पार चला जाएगा, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सामने दर्पण रखा है और उसके दूसरे बाजू में हमने लाइट का प्रकाश छोड़ा, तो लाइट का प्रकाश जा रहा है, दर्पण में से जा रहा है। दर्पण को कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, वो उस लाइट को आर पार करके चला गया। ऐसे ही निगोदिया जीव, आहारक शरीर जा रहा है, सामने निगोदिया जीव आया, लेकिन वो आर पार चला जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आहारक शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते, आहारक शरीर के आधार से निगोदिया जीव नहीं होते। और अंत में देखो, केवली भगवान के शरीर में, अरिहंतों के शरीर में, उनका शरीर तो औदारिक ही होता है, लेकिन उसको कहते हैं परम औदारिक शरीर। औदारिक शरीर और परम औदारिक शरीर में अंतर है। औदारिक शरीर मतलब आपका और हमारा, ये जो शरीर 5 प्रकार के शरीर होते हैं, मालूम है ना आपको? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। इसमें से औदारिक शरीर के आधार से निगोदिया जीव रह सकते हैं, औदारिक शरीर में निगोदिया जीव रह सकते हैं, लेकिन परम औदारिक शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। वो सप्त धातु से रहित परम उज्जवल ऐसा शरीर जब बनता है, तो उस शरीर में से सभी निगोदिया जीव निकल जाते हैं। इसलिए केवली भगवान के शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं होते। तो आ गया समझ में? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, देव का शरीर, नारकियों का शरीर, आहारक शरीर और केवली भगवान का शरीर, इतनी जगह छोड़कर बाकी की सब जगह निगोदिया जीव पाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस लोकाकाश में निगोदिया जीव खचाखच भरे हुए। क्यों खचाखच भरे हुए? उसका एक कारण ये है, और भी कई कारणों को अपने को देखना है। उसमें से एक कारण, इतने जीवों के शरीर को छोड़ दो तो बाकी सब जगह निगोदिया जीव। सिद्ध शिला पर है कि नहीं? है। सिद्ध शिला के बीच में है कि नहीं? मैंने क्या प्रश्न पूछा? थोड़ा सोचना कि सिद्ध शिला पर है कि नहीं? तो है। आत्म प्रदेशों में है कि नहीं? तो है। लेकिन सिद्ध शिला के बीच में है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर पृथ्वी का एक जीव पृथ्वी का एक जीव का शरीर पाया कि ऐसे पृथ्वी का एक, जैसे भूमि है,
भूमि के अंदर निगोदिया जीव नहीं पाया जाएगा। जल है, जल में निगोदिया जीव नहीं पाया जाएगा। अग्नि जल रही है, उसमें निगोदिया जीव नहीं पाया जाएगा। अग्नि के अंदर से आर पार जा सकता है कि नहीं? जा सकता है, लेकिन अग्नि में नहीं, अग्नि के शरीर में नहीं रह सकता। ये में की बात इसलिए उत्पन्न होती है, उसका मैं एक कारण आपको अभी समझा दूं तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे वनस्पति काय है, एकाध वृक्ष है, कोई भी वृक्ष लो, आम का वृक्ष है, अभी गर्मी के मौसम आएगा ना तो सबको आम याद आ जाएगा। तो आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष के आधार से अनंतानंत निगोदिया जीव रहते हैं। उसके आजू बाजू में अनंत निगोदिया जीव रह सकते हैं। लेकिन यहां पर कहते हैं वायु कायिक, अग्नि जल रही है, तो अग्नि के शरीर के आधार से निगोदिया जीव नहीं रहते। थोड़ा आया समझ में? थोड़ा बहुत तो अपना औदारिक शरीर है, अपने शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव है। आलू लो, आलू के एक सुई से चुभाया और चुभाने के बाद उसका शरीर का जितना अंश निकला, उस अंश के मतलब सुई की नोक के ऊपर आए हुए अंश में अनंतानंत निगोदिया जीव होते हैं। अब आपको प्रश्न उत्पन्न होगा, इतने में अनंतानंत जीव, उसकी चर्चा भी मैं अभी करूंगा। लेकिन इसके अलावा यदि जल हो तो जल में निगोदिया जीव नहीं रहेगा। पृथ्वी हो, पृथ्वी के शरीर से निगोदिया जीव नहीं रहेगा। देवों का शरीर हो, उसके आधार से निगोदिया जीव नहीं रहता। यदि ये चर्चा करें तो स्वर्ग के जो विमान हैं, सौधर्म, उन विमानों में निगोदिया जीव नहीं होता। क्यों निगोदिया जीव नहीं होता? क्योंकि वो विमान पृथ्वी कायिक जीवों का शरीर है। उसके अंदर पृथ्वी कायिक जीव होंगे भी, लेकिन उनका शरीर पृथ्वी कायिक है, इसलिए उसके अंदर निगोदिया जीव नहीं होंगे। अब अगला प्रश्न पूछता हूं कि सौधर्म इंद्र विमान के ऊपर निगोदिया जीव होगा कि नहीं? विमान के ऊपर होगा, लेकिन उसके अंदर नहीं होगा। आ गया कुछ समझ में? इस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, देव, नारकी, आहारक शरीर और केवली भगवान का शरीर, इतने जीवों के शरीरों को छोड़कर बाकी सब जगह निगोदिया जीव रहते हैं। अब इसको और 3D में समझे तो और अधिक क्लियर होगा। देखिए, यहां तक तो हमने चर्चा की, यहां चर्चा की तो हमने कहा था सब जगह है। अब इसको आगे चल के देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है अधोलोक का हिस्सा, ठीक? इस अधोलोक में आपको अलग अलग कलर के स्ट्रिप्स, पट्टियां दिखाई दे रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 पट्टियां मतलब 7 नरक हैं। अब नरक की चर्चा हमने पहले की थी सामान्य रूप से। ये आपके सामने है नरक। ये पहला नरक, फिर दूसरा नरक, तीसरा नरक, समझ में आ रहा है ना? चौथा नरक, पांचवा नरक, छठा नरक और ये 7वां नरक। ऐसे 7 नरक अधोलोक में पाए जाते हैं। इन नरकों के बीच में समझना आप थोड़ा सा, ये दिखाई दिया, ये रंगीन पट्टियां होगी नरक।
अब इनके ऊपर और नीचे आकाश द्रव्य पाया जाता है। ये बीच में त्रसनाड़ी छोड़ो, त्रसनाड़ी में भी आकाश द्रव्य है खाली। और इसके अलावा ये भूमियां पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैली हुई। यदि पहला नरक है ना, उस पहले नरक का नाम है रत्न प्रभा पृथ्वी। मैंने ये बताया था, याद तो होगा आपको। पृथ्वी इसलिए कहा जाता है कि त्रस नाड़ी के बाहर भी इनकी जगह फैली हुई है, क्योंकि पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा का पूरा भाग उस नरक रूपी पृथ्वी का होता है। शर्करा प्रभा, शर्करा प्रभा नाम का जो नरक है वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूर्ण रूप से फैला हुआ है। त्रस नाड़ी के बाजू में भी है। ये भूमि है, ये भूमि पूर्ण रूप से फैली हुई है। इस भूमि में निगोदिया जीव नहीं होंगे। ठीक, आगे चलते देखो। ऐसे ही इन सातों नरकों के बारे में समझना। तीसरा नरक लो, चौथा लो, पांचवा लो, छठा लो और ये सातवां लो। ये सातों के सातों नरक की जो भूमियां हैं, वे भूमियां पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूर्ण अखंड रूप से फैली हुई है। और ये पृथ्वी कायिक जीवों से भरी पड़ी। मतलब यहां पर पृथ्वी है ना, रत्न प्रभा पृथ्वी, शर्करा प्रभा पृथ्वी, आ गया समझ में? तो ये पृथ्वी है, तो ये पूरा का पूरा भाग पृथ्वी कायिक जीवों के शरीर से निर्मित है। इसलिए इन नरकों की भूमि में निगोदिया जीव नहीं होंगे। आ गया समझ में? लेकिन इन भूमि के ऊपर और नीचे जो आकाश द्रव्य है, उस आकाश द्रव्य की बात करो तो उस आकाश द्रव्य में निगोदिया जीव पाए जाते। फिर यहां पर भी देखो, यदि त्रस नाड़ी के अंदर गए, अभी उसकी चर्चा अपन कल करने वाले हैं नरकों के बारे में, तो नरकों के बिल पाए जाते हैं त्रस नाड़ी में ही, उसके बाहर नहीं। पृथ्वी तो इतनी बड़ी फैली हुई है, लेकिन इसके बीच में ये जो त्रस नाड़ी है ना, इस त्रस नाड़ी के अंदर, पृथ्वी के बीच में त्रस नाड़ी के अंदर यहां पर इन निगोदिया नारकियों के बिल पाए जाते हैं। इन नारकियों के बिल के बीच में गैप है। मतलब इसको ऐसा समझ लो कि तड़घर, तड़घर बोलते हैं ना मराठी में, तो तड़घर बोलते हैं। और आपको समझाऊं तो भूमि के अंदर होने वाली गुफा, गुप्त रास्ता, उसके चारों ओर भूमि होती है, बीच का भाग पूरा खाली होता है, पोकड़ बोलते हैं उसको। तो उस ऐसे ही नरक में नारकियों के जो बिल होंगे, उन नारकियों के बिल में खाली जगह होती है। अब खाली जगह में निगोदिया जीव, में निगोदिया जीव नहीं हो सकते। उसके पापा पानी में नहाने आए थे, तो उसके पापा पानी में डूब के मर गए। अरे भैया मुझे माफ कर। अरे भैया, हाँ क्या हुआ? तो फिर पूछा दे। अब मेरे हर की जाती आवाज नहीं येत आहे? हाँ,
आता येते आवाज? हो येते आ रही आता. आवाज सबको? हाँ ठीक. हाँ चलिए. अरे मैं यहाँ से अनम्यूट करता हूँ तो वहां से म्यूट करता हूँ, कोई अनम्यूट कर लेता है. सर विक्रांत जी, कोणाला अनम्यूटचा अलाउड करू नका, मग तो करणार नाही ते. हाँ आता माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हाँ चलिए. तो अपनी चर्चा चल रही थी कि ये जो पृथ्वियां हैं, इन पृथ्वियों में इन पृथ्वियों को छोड़कर बीच में जितनी खाली जगह है वहां पर सब जगह निगोदिया जीव पाए जाते हैं. तो अपन थोड़ा सा और आगे चलकर देखें. ये अंतिम एक राजू वाली कलकल पृथ्वी हो गई. इस कलकल पृथ्वी में निगोदिया जीव होंगे कि नहीं, साधारण वनस्पति होंगे कि नहीं, होंगे. और इसके आधार से रहेंगे वो आधार की जरूरत होने वाले निगोदिया जीव बादर निगोदिया जीव कहलाएंगे. और इसके अलावा आकाश में निराधार जितने भी रहेंगे वहां पर सूक्ष्म निगोदिया जीव रहेंगे. अब मेरा अंदाज है आप सबको समझ में आया होगा कि इन भूमियों को छोड़कर बाकी की सब जगह निगोदिया जीव पाए जाते हैं. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ निगोदिया जीवों का स्थान कलकल भूमि है, बल्कि लोकाकाश का सब जगह भाग ये निगोदिया जीव से भरा पड़ा है. सिर्फ वो 4 स्थावर जीव, ना देव और नारकियों का शरीर, आहारक शरीर और केवली भगवान का शरीर, इनको छोड़कर बाकी की सब जगह आपको निगोदिया जीव पाए जाएंगे. इसलिए कहते हैं कि इस लोकाकाश में खचाखच निगोदिया जीव भरे पड़े. अब अगला एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूं, सुनना पहले प्रश्न, फिर उसका जवाब अपनी क्लास के बाद आप लोग देना. मुझे बताओ लोकाकाश के बाहर खचाखच भरे पड़े हैं कि नहीं निगोदिया जीव? अभी मत बोलना, लास्ट क्लास के बाद मैं प्रश्न पूछूंगा तब आप बताना, नहीं जवाब मांगूंगा तब आप बताना. आ गया समझ में? ऐसे खचाखच शब्द का मतलब ये हुआ. अब थोड़ा आगे चलते हैं. खचाखच कहने का दूसरा एक कारण ये भी है. क्या है कारण? उसकी चर्चा अभी यहां पर करते हैं. देखिए यहां पर आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है. उस चार्ट को आप देखिए. ऐसे पढ़ेंगे तो चार्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा समझाता हूं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. देखो एक घर है, आपका ही घर समझ लो. आपका घर है, आपके घर में आप 5 लोग रहते हैं, 6 लोग जितने भी होंगे. आपके घर जैसे आपकी कॉलोनी में और भी घर होंगे, जैसे 50 होंगे, 60 होंगे, जितने भी होंगे. ऐसी आपके गांव में कितनी कॉलोनियां हैं? तो कहें 10-12 कॉलोनियां हैं. तो एक कॉलोनी में एक घर, ऐसे एक कॉलोनी में 50 घर, ऐसी 50 कॉलोनियों की एक नगरी. ठीक. अब एक नगरी, ऐसे नगरियों के समूह को कहते हैं जिला. उसको यहां पर कहा अयोध्या नगरी. अनेक नगरों की मिलकर एक अयोध्या नगरी. ये क्रम से समझना. अब देखना अयोध्या नगरी, ये मैंने गोमड़ सार का उदाहरण दिया है, और एक उदाहरण दूंगा आपको समझ में आएगा. अब अयोध्या नगरी जैसे अनेक नगरियों की कौशल देश कहलाया.
ऐसे देश से भरा पड़ा है जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र। फिर भरत क्षेत्र से भरा पड़ा है जम्बू द्वीप, और फिर जम्बू द्वीप से भरा पड़ा है मध्यलोक। अब मैं आपको पूछूं कि इस मध्यलोक में कितने घर होंगे, तो आपको एक घर को कॉलोनी से गुना करना पड़ेगा और एक नगर में होने वाली कॉलोनियों को गुना करना पड़ेगा। फिर उस नगर जितने नगरों का एक देश बना उसको गुना करना पड़ेगा। फिर उस देश, एक कौशल देश में ऐसी अयोध्या जैसी जितनी नगरियां होंगी उसको गुना करना पड़ेगा। फिर कौशल देश जिसके द्वारा भरत क्षेत्र बना, ऐसे कितने देश हैं उसको गुना करना पड़ेगा। फिर भरत क्षेत्र में कितने क्षेत्र हैं उसको गुना करना पड़ेगा, तब जम्बू द्वीप आएगा। और फिर ऐसे जम्बू द्वीप जैसे कितने द्वीप मध्यलोक में है उसको गुना करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। क्या पता चला? कि मध्यलोक में कितने जीव रहते हैं। क्या कहा? समझ में आ रहा है कुछ? एक आसानी का इससे आसान उदाहरण देता हूं, ठीक? अभी आजकल डेवलप्ड सिटी बनाकर बेचने का क्या बोलते हैं उसको, एक माहौल बन चुका है। मतलब क्या कि एक डेवलप्ड सिटी बनती है, सिटी नाम दिया जाता है, इसमें एक 10 बिल्डिंगें बनाई जाती, ऊंची ऊंची, 20 माले की, 25 माले की, 50 माले की, ऐसी 10 बिल्डिंगों की एक नगरी बनती है। देखना आप, 10 बिल्डिंगें 50 मंजिल की, तो एक बिल्डिंग में 50 मंजिल, एक मंजिल के ऊपर 20 फ्लैट, एक फ्लैट में 4 रूम। और ऐसे यदि मैं आपको पूछूं कि उस डेवलप्ड सिटी में कितने रूम हैं, आप क्या करोगे? 4 रूम को एक फ्लैट से गुना करोगे, एक फ्लैट को 20 से गुना करोगे क्योंकि एक मंजिल पर 20 फ्लैट है, फिर उससे उस बिल्डिंग से गुना करोगे और उन सब बिल्डिंगों को गुना करेंगे तो एक सिटी में कितने रूम हैं ये पता चलेगा। ये समझ में आया? ऐसे ही यहां पर एक लोक में, लोकाकाश में साधारण निगोदिया, बादर निगोदिया जीव, साधारण के जो भेद है ना बादर और सूक्ष्म, तो बादर निगोदिया जीव कितने होते हैं उनकी चर्चा यहां पर बताने की कोशिश की। कैसे? देखो, एक शरीर में अनंतानंत जीव, उल्टा जाना दिखाई दे रहा है ना? देखो मैं आपको ये बड़ा करके दिखाता हूं, दिखाई दिया? एक शरीर में अनंतानंत जीव, ठीक? अब उस शरीर को असंख्यात लोग से गुना करो तो जो संख्या आएगी उतने जीव एक पुलवी नाम के भेद में आते हैं। क्या कहा? थोड़ा समझना। एक लोक में कितने हैं? असंख्यात प्रदेश। ऐसे एक लोक को असंख्यात से गुना करो तो कितने हो गए? असंख्यात लोक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक लोक में असंख्यात प्रदेश, ऐसे एक लोक को असंख्यात से गुना करो तो हो गए असंख्यात लोक, और इस असंख्यात लोक को अनंत से गुना करो, फिर जो संख्या आएगी उतने जीव एक पुलवी नाम के भेद में पाए जाएंगे। अब ये जो संख्या आई उसको दोबारा असंख्यात लोक से गुना करो तो उतने जीव एक आवास में होंगे। फिर वो जो संख्या आई उस संख्या को असंख्यात लोक से गुना करो तो जितने जीव आएंगे वे एक अंडर नाम के भेद में पाए जाएंगे।
उसको फिर असंख्यात लोग से गुना करो, तो जितने जीव आएंगे उतने एक स्कंद नाम के भेद में पाए जाएंगे। उसको भी असंख्यात लोग से गुना करो, तो जितने जीव आएंगे उतने एक लोक में पाए जाने वाले जीव हैं। और वो जीव कितने हैं? वो जीव अनंतानंत जीव कहलाते हैं। इसलिए कहा बादर निगोदिया जीव के शरीर के आधार का स्वरूप। ऐसे इसमें अनंत जीव हमें देखने के लिए मिलते, वो यहां पर बताया। जीव के बाद शरीर, शरीर के बाद पुलवी के बाद आवास के बाद अंडर, और अंडर के बाद प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का शरीर। और इसको जब असंख्यात लोक से गुना करेंगे तो एक लोक में जितने जीव आएंगे उतने जीवों की संख्या अनंतानंत ही होगी। आ गया समझ में? इतने जीव एक लोक में पाए जाते हैं। अब देखना, ये तो बादर निगोदिया जीव की बात की। सूक्ष्म निगोदिया जीव की बात करें तो वो कहते हैं कुल मिला के निगोदिया जीव को असंख्यात लोक से भाग दो। समझना, एक भाग बादर निगोदिया जीव का है और बहुभाग सूक्ष्म निगोदिया जीव का। ये थोड़ा कुछ कठिन हो गया और आसान करता हूं, समझ लो। जैसे हमने 40 को 10 से भाग दिया तो कितना आया? 4 भाग आया। ठीक, 4 भाग हुए इसके। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा बादर निगोदिया जीव का हो गया और बचे हुए 3 हिस्से बहुभाग। क्यों? एक पूरे संख्या में से एक भाग माइनस करो तो जितना बचा उस भाग को बहुभाग कहते हैं। तो वो एक भाग स्थावर निगोदिया बादर निगोदिया जीव का हुआ और बहुभाग सूक्ष्म निगोदिया जीव का होगा। मतलब जितने बादर जीव निकले ना, उससे अनंत गुना सूक्ष्म निगोदिया जीव हो जाए। ठीक, आ गया समझ में? अब वो समझने के बाहर की ही बात है, लेकिन कल्पना तो कर सकते हो कि कितने जीव होंगे। इसलिए कहते हैं कि साधारण वनस्पति अभक्ष्य है। क्या कह रहा हूं अब समझना। साधारण वनस्पति अभक्ष्य है। साधारण वनस्पति मतलब ये आलू, प्याज, गाजर, मूली, ये सब साधारण काय वनस्पति कहते हैं। और इनके सुई की एक नोक चुभा दी तो उसके पॉइंट पे जो उसका शरीर आएगा उसमें अनंतानंत जीव है। क्या कहा? एक प्याज, उसको सुई से चुभाया, निकाला तो उसके पॉइंट पे जितना है उसमें अनंतानंत जीव है। तो आप सोचना कि पूरा एक प्याज खाया तो कितने जीवों की हिंसा हमने की। और ये कब से खा रहे? जो भी खा रहे होंगे उतने जीवों की हिंसा का दोष उनको बराबर कंटिन्यू लग रहा है। इसलिए साधारण वनस्पति को अभक्ष्य कह दिया जाता है। आ गया समझ में? क्योंकि उसमें निगोदिया जीवों की संख्या अनंत पट होती है। लेकिन प्रत्येक वनस्पति में होती तो है लेकिन अनंत पट नहीं होती। लेकिन फिर भी आपने कभी सुना होगा कि अष्टानिका पर्व है, पर्युषण पर्व है, इन पर्वों में पत्ता को सब्जी नहीं खाई जाती, पत्ते की सब्जी का त्याग किया जाता है। कई जीव तो हरी सब्जी का त्याग कर देते हैं, मतलब पत्ते की सब्जी भी और फल की सब्जी भी, क्योंकि इनमें जीवों की उत्पत्ति कठोर सब्जी से अधिक होती है। इसलिए व्रतों में इनका त्याग किया जाता है। तो त्याग क्यों करते हैं? आया समझ में? क्योंकि इसमें जीवों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती और वो खाने के बाद
हिंसा का दोष लगता है, इसीलिए इन वस्तुओं का पर्व तिथियों में और साधारण वनस्पति का कायम स्वरूप में त्याग करने की चर्चा जिनवाणी में आती है। अब आया होगा, ऐसे बादर और सूक्ष्म जीवों की संख्या इस लोकाकाश में अनंतानंत है। इन निगोदिया जीवों का प्रमाण मैंने ये पढ़ के तो पिछली बार सुनाया था, उसकी चर्चा यहां पर करता हूं, समझना। द्रव्य की अपेक्षा निगोदिया जीव कितने हैं? तो कहते हैं सिद्धों से अनंत गुणी। अभी तक जितने सिद्ध बन चुके हैं उन सिद्धों की राशि को अनंत से गुणा करो, उतने तो निगोदिया जीव, निगोद शरीर में रहने वाले जीवों का प्रमाण है। काल की अपेक्षा निगोदिया जीवों की संख्या समझे तो अतीत काल के समय से अनंत गुणी। अतीत काल मतलब जितना काल बीत चुका है उतने काल उसको उसके समय निकालो। भूतकाल जितना हुआ उनके समयों को निकालो और उनके समयों को निकालने के बाद उसको अनंत से गुणा करो, तो काल की अपेक्षा निगोदिया जीव इतने अनंत है। आ गया समझ में? ये कल्पना के माध्यम से उन जीवों को गोमड़ सार में समझाया। क्षेत्र की अपेक्षा सोच लो, सर्व आकाश के प्रदेश के अनंतवे भाग और लोकाकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे। क्या कहा? सर्व आकाश, आकाश द्रव्य तो अनंत अनंत है, उस अनंतानंत आकाश द्रव्य के प्रदेश को निकालो, उसके अनंतवे भाग। क्यों कहा? क्योंकि अनंत लोकाकाश में, अनंत अलोकाकाश में लोकाकाश का प्रमाण संख्यात है। कितना है? 343 घन राजू, इतना लोकाकाश का प्रमाण है। तो अनंत राशि के सामने लोकाकाश का भाग अनंतवा हुआ। आया समझ में कुछ? कि संख्यात, यह संख्या अनंत के सामने अनंतवे भाग हुई और लोकाकाश संख्यात प्रमाण है, इसीलिए संपूर्ण आकाश प्रदेश से अनंतवे भाग और लोकाकाश के प्रदेश से अनंत गुणे। क्योंकि हमने अभी देखा ना, एक शरीर को अनंत लोका असंख्यात लोकाकाश से गुणा करते हैं तो पुलवी, उसके बाद आवास, फिर अंडर, फिर स्कंद और फिर लोकाकाश आता है। तो इसलिए कहा लोकाकाश के प्रदेश से अनंत गुणे क्षेत्र की अपेक्षा निगोदिया जीव होते हैं और भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों के अनंतवे भाग। ये आसान है। केवली भाग ज्ञान, केवल ज्ञान है, उसके अविभागी प्रतिच्छेद, दूसरा विभाग न हो सके, ऐसा केवल ज्ञान का सबसे सूक्ष्म अंश, उसके अनंतवे भाग निगोदिया जीव। ठीक। अब ये तो मैंने समझाने की कोशिश की, आप समझना, नहीं समझ में आए तो प्रश्न पूछना। इस प्रकार से निगोदिया जीव इस लोकाकाश में कितने हैं? तो अनंतानंत खचाखच भरे पड़े हैं। आ गया समझ में? कि जो अपन पढ़ते हैं कि खचाखच भरे पड़े हैं, तो कैसे खचाखच भरे पड़े हैं? तो ये बताया कि इस लोकाकाश में, लोकाकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे निगोदिया जीव है, इसीलिए खचाखच भरे पड़े हैं। आ गया? संख्या की अपेक्षा अनंत होने के कारण खचाखच भरे पड़े हैं, ऐसा कहा। और प्रदेश की अपेक्षा, लोकाकाश के प्रदेशों की अपेक्षा देखे तो जितनी जितनी खाली जगह है सब जगह में ये निगोदिया जीव पाए जाते हैं, इसलिए खचाखच भरे पड़े हैं। आ गया समझ में? ऐसे निगोदिया जीव
इस लोकाकाश में अनंतानंत होते हैं। इस प्रकार से इन निगोदिया जीवों की संख्या की चर्चा की। अब दो चर्चाएं और बची हैं। एक तो निगोदिया जीवों का शरीर और निगोदिया जीवों का भेद प्रभेद की अपेक्षा उनका स्वरूप। ये दो बातें रह गई है। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 10 मिनट ज्यादा हो गए, तो आज यही रुकते हैं। अगली बार उनकी चर्चा करते हुए हम नरक की चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज अपन यही रुकते हैं। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ कुलभूषण जी, अनम्यूट कीजिए आपको। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। जैसा कि अभी आज जो बताया गया है कि 5 प्रकार के स्थावर जीव है, हाँ वो 5 प्रकार के स्थावर जीव में से 4 तो निगोदिया है ही नहीं। एक ने पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। हेलो, आवाज आ रहा हाँ है ना सर? बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ये 4 निगोदिया जीव है नहीं। ओनली जीव बचे हैं निगोदिया पृथ्वी काय, इस रिलेटेड जो भी है। नहीं नहीं, और हाँ दूसरी हाँ बात बोलिए जैसा बोलिए, मैं कि सुन रहा हूँ, फिर मैं जवाब दूंगा। जल में जल जल में तो निगोदिया जीव, यानी जल, ये जो आपका आवाज, तुमचा आवाज बंद झालाय। हेलो, हाँ वायु है, वायु छोड़ के आकाश जो है, आकाश हाँ द्रव्य के आधार से ये रहने वाले निगोदिया जीव है। तो हाँ निगोदिया जीव के रहने की इतनी ही एक संकल्पना है। पृथ्वी काय में रहने वाले, उसके आधार से रहने वाले, या तो औदारिक शरीर धारण करने वाले वायु में भी हो सकते हैं, जल में भी हो सकते हैं, पृथ्वी पर भी रह सकते हैं। और बाकी जो खाली जगह पड़ी है आकाश की, उनके आधार से निगोदिया जीव रहेंगे। इतना एक हाँ। समझने में आ रहा है। नहीं, अभी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है आपकी। पहली बात हाँ ये समझना कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, हाँ इनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। बिल्कुल। ठीक। हाँ अब ये बात यदि क्लियर हो गई हो तो हाँ, वो आकाश तो क्लियर द्रव्य है। के खाली जगह पे है। और हाँ दूसरा, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, 4 प्रकार के स्थावर जीवों में निगोदिया जीव भेद है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ निगोदिया जो उनके इसमें है नहीं, लेकिन समझो अभी जल में तो है नहीं, जल स्थावर उनको छोड़ हाँ दो, लेकिन हाँ जल में पलने वाले जो जीव है त्रस, हाँ उनमें होता है। हाँ, हो सकता है। औदारिक शरीर है तो उनमें हो सकता है। क्योंकि अभी पृथ्वी कायिक बोले तो पृथ्वी में तो नहीं, लेकिन आलू प्याज लहसुन पृथ्वी में रहने उत्पन्न वाले हैं, होने के बाद तो भी उसमें उसमें है, होते हैं। बिल्कुल उसमें सही होते है। हैं। बिल्कुल जैसा बिल्कुल। कि मछली पानी में रहती है। हाँ पानी जीव में निगोदिया नहीं, लेकिन वो मछली के आधार से है। बिल्कुल, मछली के अंदर होंगे। मछली के अंदर होंगे। उसके बाद ठीक, में हवा में भी पक्षी होंगे, उनके आधार से होंगे, क्योंकि बिल्कुल औदारिक होंगे। शरीर है। बिल्कुल। और बाकी बचा सब लोकाकाश का भाग, हाँ वो लोकाकाश के भाग में पूरे निगोदिया जीव होंगे। ऐसा बिल्कुल, इतना एक समझ में आए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और दूसरा, लोकाकाश के बाहर तो है ही नहीं, नहीं है। नहीं होंगे। लोकाकाश के बाहर तो सिर्फ आकाश है, और वहां पे जीव दौर में तो नहीं रहेगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जवाब है आपका। यही अपेक्षित था मेरे को, क्योंकि जीव 6 द्रव्यों में आते हैं। 6 द्रव्यों से विश्व बना है, तो 6 द्रव्यों में एक द्रव्य का नाम जीव द्रव्य है। तो लोकाकाश के बाहर जीव द्रव्य है ही नहीं, तो वहां पर निगोदिया जीव कैसे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और
हो गया कुलभूषण जी? ठीक है, कुछ बोल रहे क्या कुलभूषण जी आप? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हर्षवर्धन जी बोलते हैं। हेलो हर्षवर्धन जी, आवाज नहीं आ रही आप। चलिए, और कोई बोलना चाहता है या किसी को कोई प्रश्न? नहीं, अभी किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, आप थोड़ा सोचना, कुछ प्रश्न हो तो अगली बार भी पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपन यहीं पे रुके, फिर आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। 9 बार नमोकार मंत्र। चलिए, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अगली बार थोड़ी आगे की चर्चा करते हुए अपन निगोद की चर्चा, नरक की चर्चा करते हुए अपना विषय आगे बढ़ाएंगे। अब यहीं पर विराम लेते हैं। सबको सादर जय जिनेन्द्र।